ओ अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् इन्दसद्वन्द्याणं त्रिभुवनहितमधुरविशदवक्काणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिणाणं जिदभवाणम् सहजानंद चैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो अनेकांत विश्रांत महिम्ने परमात्मने दुर्निवारणायानीक विरोध ध्वंसनौषधि सत्कार जीवता जिया जैनी सिद्धांत पद्धति स्वसंवेदन सिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्ध जीवास्तिकायाय नित्यानंद चिदे नमः। आचार्य श्री कुंद कुंद देव द्वारा रचित यह पंचास्तिकाय संग्रह परमागम है। इसका पहला अधिकार षड्द्रव्य पंचास्तिका वर्णन, इसकी ये अंतिम गाथा है, 104 नंबर की गाथा। कल 103वीं गाथा पर चर्चा की थी। 103 और 104 ये इस अधिकार की उपसंहार की गाथाएं हैं। साथ में इस ग्रंथ का क्या प्रयोजन है, इस प्रयोजन को बतलाने वाली गाथाएं हैं। तो कल हमने जो बहुत ही मार्मिक चर्चा की थी, उसके आधारभूत पूरा अधिकार है। पूरे अधिकार में जो जीव द्रव्यास्तिकाय, पुद्गल द्रव्यास्तिकाय, धर्म द्रव्यास्तिकाय, अधर्म द्रव्यास्तिकाय, आकाश द्रव्यास्तिकाय और काल द्रव्य, इन छह द्रव्य और 5 अस्तिकायों की जो चर्चा की है, उसके ही आधार से ये 103 नंबर की गाथा और 104 नंबर की गाथा का जन्म होता है। उसके निचोड़ रूप में कि हमने क्या समझा कि 6 द्रव्यों में उपादेय क्या, 6 द्रव्यों में मैं कौन, कि 6 द्रव्यों में मैं शुद्ध जीव द्रव्य। देखो, 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य और जीव द्रव्य में मैं जीव, अनंत जीव हैं, लेकिन मैं उन सबसे भी भिन्न जीव हूं। और 5 अस्तिकाओं में से जीव द्रव्यास्तिकाय भिन्न प्रकार का है, और उस जीवास्तिकाय में भी मैं शुद्ध जीव द्रव्य हूं, जीवास्तिकाय हूं। तो ऐसे निज शुद्ध चैतन्य द्रव्य, निज शुद्ध चैतन्य आस्तिकाय और निज शुद्ध चैतन्य स्वभाव आत्मा, उसकी समझ, उसका विवेक उत्पन्न हुआ। तो उस समय जब ये विवेक उत्पन्न हुआ, उस समय जीव को राग द्वेष के परिणाम हो रहे थे, दुख हो रहा था, लेकिन उसी समय यह चैतन्य स्वभावी था, शुद्ध जीवास्तिकाय था, शुद्ध जीव द्रव्य था।
तो जीव ने क्या किया कि अपने ज्ञान से ये समझा कि मैं राग द्वेष रूप नहीं हूं, मैं दुख रूप नहीं हूं, मेरा ये स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो त्रिकाल शुद्ध चैतन्य है, आनंदमय है। ऐसे अपने स्वभाव की दृष्टि की, ऐसा विवेक लगाया। विकार हो रहा है उसी समय, लेकिन विकार से भिन्न जो चैतन्य भाव हो रहा है उसको अपना स्वभाव जाना, अपना त्रैकालिक स्वरूप जाना, और उस स्वरूप की अनुभूति प्रकट हुई, उस स्वरूप का श्रद्धान ज्ञान और उसमें लीनता हुई, तो विकार उत्पन्न होना बंद हो गए। जब वो राग द्वेष उत्पन्न होना बंद हुए, विकार उत्पन्न होना बंद हुए, तो आगामी बंध नहीं होता। जो नया नया बंध हो रहा था, जो आगामी काल में उदय में आता, वो बंद होना बंद हो गया। और पुराना जो बंधा हुआ था पहले से, उसकी निर्जरा होना शुरू हो गई। ठीक है, तो इस तरह नया ना आए और पुराना फिर जाए, पुराना चला जाए, तो क्या होता है? तो जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। सर्व कर्म विप्र मोक्षो मोक्षा। तो भाव कर्म, रागादि विकारी परिणाम, द्रव्य कर्म, ज्ञानावरणादि, पहले तो दर्शन मोह जाता है, फिर चारित्र मोह भी जाता है, फिर 3 घातीय कर्म और चले जाते हैं, और उसके बाद फिर अरहंत अवस्था के अंतिम समय में बचे हुए अघाती कर्म भी नष्ट हो जाते हैं एक साथ ही, और सिद्ध अवस्था प्रकट हो जाती है। सिद्ध अवस्था में जीव पूर्ण शुद्ध अवस्था को प्राप्त होता है और अनंत आनंद को प्राप्त करता है। ऐसी सुंदर प्रक्रिया 103 नंबर की गाथा में बताई, और उसी बात को आगे बढ़ाते हुए 104वीं गाथा में इस विषय को और पुष्ट किया है, और विशेषता यहाँ पर बताई गई है, वह हम यहाँ पढ़ते हैं। 104 नंबर की गाथा है। ये देखिए, जो लिखा था कि ये प्रवचन का सार है, तो है कि नहीं सार? समय सार में जो प्रक्रिया बताई है, मूलभूत प्रक्रिया वहां यही है। वहां इतना विस्तार नहीं है जितना यहाँ पर 102 नंबर की गाथा तक जो विस्तार आया, उसके बाद ही 103 और 4 नंबर की गाथा आई जो निष्कर्ष की है। ये गाथाएं वहां सीधी बताई है समय सार जी, प्रारंभ से ही। ठीक है ना? मतलब कहते हैं ना, मक्खन ही परोसा है छाछ से निकाल के, तो बिल्कुल पूरा जो शुद्ध तत्व है, निश्चय नय का विषय वो शुद्ध चैतन्य तत्व, वो समय सार जी में स्पष्ट रूप से बताया गया। ठीक है, और यहाँ पूरा वर्णन करने के बाद उसका सार निकाला गया, निचोड़ निकाला गया है। तो देखिए, अब दुख से छूटने का कथन 104 नंबर की गाथा में है, वो हम पढ़ेंगे। बहुत जोरदार चर्चा है, बार बार चिंतन करने लायक है, मनन करने लायक है, और ऐसी प्रक्रिया को अंदर में प्रयोग करने लायक है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर की जा रही है। देखिए, ये सब मूल ग्रंथों में ऐसी गजब गजब की चर्चाएं आई हैं, है ना? देखिए, चलिए अब 104वीं गाथा। मुनियूण एतदट्ठम तदणु गमनुज्य गमनुज्यदो निहद मोह तदणु गम नुज्यदोर्निहद मोह पस्मीय राग दोषो अवधिहद परापरो जीवो मुनिऊण अर्थात जानकर। देखो, संस्कृत की छाया नीचे लिखी है, ज्ञात्वा, जानकर। कौन जानकर? ये आखिरी शब्द है जीवो, जीव जानकर। क्या जानकर?
एतद अठम, एतद अठम, इस पदार्थ को जानकर, इस अर्थ को जानकर, इस वस्तु के स्वरूप को जानकर, तदनुगमन, तदनुगमन ऋज्य दो, कि उसका अनुसरण करता है। जानकर क्या करना है? ये जानना तो 6 द्रव्य 7 तत्व आदि का ज्ञान, पंचास्तिकाय का ज्ञान, ये तो व्यवहार प्रयोजन है। इसका प्रयोजन, निश्चय प्रयोजन क्या है? इसका प्रयोजन है तदनुगमन, उसका अनुगमन करके क्या करे जीव? निहद मोहो, कि अच्छी तरह से मोह को नष्ट करता है। वो कैसे करता है? इसकी प्रक्रिया पहले भी बताई है और अभी बताने वाले हैं कि इन तत्वों को, वस्तु के स्वरूप को जानकर जो निज वस्तु है उसको पहचानता है और उसकी श्रद्धा ज्ञान उसमें लीनता करता है, तो जीव को मोह दूर हो जाता है। ठीक है? और ये जो प्रक्रिया बताई है इसका प्रयोग करे, बस याद नहीं कर ले, है ना, इसका प्रयोग करे। प्रयोग करेगा तो ही उसमें सफलता मिलेगी। जैसे डॉक्टर निधि जी ने बायो पढ़ी होगी, तो अकेले पढ़ने से थोड़ी काम बनता है, उसका प्रयोग भी किया, फिर पेशेंट पे प्रयोग किया, फिर धीरे धीरे प्रयोग कर करके और अच्छे डॉक्टर बन गए। तो प्रयोग तो जरूरी है। कोई भी चीज में महारत हासिल करनी है, स्पेशलिस्ट बनना है, तो आपको प्रयोग करना पड़ेगा। ऐसे यहाँ पर ही जो भगवान बनना है, हमें सच्चा सुख प्राप्त करना है, दुख से मुक्त होना है, तो जो उपाय बताया, जो विधि बताई है, उसका हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है? तो देखिए, मुनियूण एतदठम तदनुगम नुज्जदो निहद मोहो पसमीय रागत दोषो। तो उससे क्या होता है कि पसमीय रागत दोषो, कि राग द्वेष नष्ट हो जाता है। तो इसके पहले जो नेहद मोह लिखा है, इसका तात्पर्य क्या होना चाहिए? टीका में स्पष्ट किया है कि दर्शन मोह लेना चाहिए। दर्शन मोह का नाश होता है, नेहद नष्ट हो जाता है, और फिर क्या होता है कि पसमीय रागत दोषो, कि राग द्वेष भी प्रशमित हो जाता है, शांत हो जाता है, उत्पन्न होना बंद हो जाता है, नष्ट हो जाता है। और क्या होता है उससे? हबदी हद परा परो जीवो, जीव तो पहले ही समझ लिया था। हद परा परो, पर और अपर, क्या तात्पर्य हुआ? पर और अपर। पर मतलब दूसरा, उत्तर, अपर अर्थात जो पूर्व का। तो यहाँ अर्थ किया है, यहाँ कर्म के संबंध में, बंधन के संबंध में चर्चा है। तो आने वाला जो बंधन है वो आना बंद हो गया, होना बंद हो गया। वो पहले से जो बंधा हुआ था उसका खिरना शुरू हो गया। तो पर हत परापरो, हत परापरो, तो जो पर और अपर बंध है वह हत हो गया, अर्थात संवर पूर्वक की निर्जरा हो गई। तो उससे जीव को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। यह प्रक्रिया यहाँ पर और दृढ़ की गई है। देखिए, अन्वयार्थ, जीव इस अर्थ को जानकर, अर्थात इस शास्त्र के अर्थांतर अर्थभूत शुद्धात्मा को जानकर कहाँ है शुद्धात्मा? शास्त्र में लिखा है। कहाँ है शुद्धात्मा? इस शास्त्र के अर्थभूत शुद्धात्मा को जानकर, इस शास्त्र का जो प्रतिपाद्य है, इस शास्त्र का जो वाच्य है, इस शास्त्र का जो निचोड़ है, ऐसा शुद्धात्मा वो हम स्वयं हैं, जो देह से भिन्न ज्ञानमयी तत्व है, जो प्रति समय जान रहा है ना। तो उस जीव इस अर्थ को जानकर, अर्थात अर्थ का मतलब क्या? अर्थ मतलब शुद्धात्म तत्व। ठीक है? समस्त पदार्थों का निचोड़ क्या बताया पिछली गाथा में? कि पांच अस्तिकाओं में शुद्ध जीवास्तिका है,
5 अस्तिकाओं में जीवास्तिकाय और जीवास्तिकाय में निज जीवास्तिकाय। ऐसे 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य और जीव द्रव्य में निज जीव द्रव्य। आया था कि नहीं? तो इस शास्त्र के अर्थभूत शुद्धात्मा को जानकर क्या करे कि उसके अनुसरण का उद्यम करता हुआ, उसके अनुसरण का उद्यम मतलब निरंतर अपने आत्मा को जानने का जानते रहने का प्रयत्न करता रहता है, उद्यम करता रहता है, करता हुआ हतमोह होकर, अर्थात जिसे दर्शन मोह का क्षय हुआ हो, ऐसा होकर कि दर्शन मोह का नाश हो गया, जिसने आत्मा को जान लिया उसके इस दर्शन मोह का अभाव हो गया, मिथ्यात्व का अभाव हो गया। और फिर क्या हुआ कि उसके बाद कि राग द्वेष को प्रशमित करके, निवृत्त करके, राग द्वेष को भी दूर करता जाता, पूरा दूर कर देता है। तो क्या होता है उससे कि उत्तर और पूर्व बंध का जिसे नाश हुआ है, कि पहले का जो बना हुआ था वो नष्ट हो गया और आगामी में भी बंध कभी नहीं होगा। उत्तर मतलब आगामी और पूर्व मतलब पहले का। पहले आगामी बंध नहीं होता और पूर्व का बंधन नष्ट हो गया, तो अब कभी बंधन से युक्त नहीं होगा, ऐसी अवस्था प्रकट हो गई। ठीक है, उत्तर और पूर्व बंध का जिसे नाश हुआ है ऐसा होता है। तो यहां मोक्ष शब्द तो आया ही नहीं। मोक्ष शब्द तो आया ही नहीं है यहां पर। तो क्या कहा जाए हैं? अरे पहले का जो बंध था वो नष्ट हो गया और आगामी में बंध होता ही नहीं, तो अब नया तो बंधेगा ही नहीं, वो पुराना जो बंधा था वो नष्ट हो गया। तो सर्व कर्म विप्र मोक्षों का क्या मतलब होता है? मोक्षा। सभी कर्मों के अभाव का नाम मोक्ष है। तो नया ना बंधे और पुराना नष्ट हो जाए उसको कहते हैं मोक्ष। ठीक है, तो ऐसी अवस्था को प्राप्त हो जाता है। अब टीका पढ़िए लीली जी। जी भैया, यह दुख से विमुक्त होने के क्रम का कथन है। प्रथम, कोई जीव इस शास्त्र के अर्थभूत शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले निज आत्मा को जानता है, इसलिए फिर उसी के अनुसरण का उद्यम करता है, इसलिए उसे दृष्टि मोह का क्षय होता है, इसलिए स्वरूप के परिचय के कारण ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, इसलिए राग द्वेष प्रशमित होते हैं, निवृत्त होते हैं, इसलिए उत्तर और पूर्व, बाद का और पहले का बंध विनष्ट होता है, इसलिए पुनः बंध होने के हेतुत्व का अभाव होने से स्वरूपस्थ रूप से सदैव तपता है, प्रतापवंत वर्तता है, अर्थात वह जीव सदा स्वरूप स्थित रहकर परमानंद ज्ञानादि रूप परिणमित होता है। कितनी सुंदर चर्चा की है। इसलिए यही निष्कर्ष की बात है हर जगह। कितना ये हो गया तो इसलिए ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ, फिर ऐसा होने पर ऐसा हुआ, फिर ऐसा होने पर ऐसा हुआ, पूरी प्रक्रिया बता दी है ना। बिल्कुल। कि प्रथम पहले नंबर क्या हुआ? सबसे पहले अपन को ये प्रक्रिया समझनी है अच्छी तरह से कि कोई जीव, इसका नाम लिखा है कोई का मतलब ये डॉक्टर निधि जी की गोद में बैठा है ये बच्चा भी, इसमें आ गया कि नहीं आया? कोई में कोई भी मनुष्य, कोई भी तिर्यंच, नारकी, देव, जो भी संगी पंचेंद्रिय हैं वो सब कोई भी में आ जाते हैं। और जो अन्य पर्याय में है वो कभी पंचेंद्रिय, संगी पंचेंद्रिय पर्याय में आएंगे तो वो सभी भव्य जीव। कोई का अर्थ ही है ना कि कोई जीव इस शास्त्र के अर्थभूत। अब आप कहेंगे कि हर व्यक्ति थोड़ी पंचास्तिका संग्रह पढ़ेगा, लेकिन शास्त्र का जो अर्थ है, उसका जो निचोड़ है, यदि उसको सीख ले, जैसे कि शेर ने सीख लिया था। शेर को कोई पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ तो पढ़ाया नहीं था, और उस जमाने में पंचास्तिका संग्रह ग्रंथ तो लिखा नहीं गया था, लेकिन पंचास्तिका संग्रह का जो निचोड़ है, सार है, वो तो वहां था कि नहीं था?
वो उन्होंने, उन दोनों मुनिराजों ने उस शेर को समझाया और उस शेर ने उस प्रक्रिया को समझ के अंदर में प्रयोग किया और प्रयोग करते ही और उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई, आत्मानुभूति हो गई और सच्चा आनंद प्राप्त हो गया। और ऐसा अभ्यास लगातार करता रहा हर भाव में, तो अंत में भगवान महावीर अवस्था को प्राप्त हुआ, है ना, भगवान महावीर बने वो। तो ऐसे कोई में हम भी शामिल हो सकते हैं। प्रथम, कोई जीव इस शास्त्र के अर्थभूत, कौन है वो अर्थभूत तत्व, इस शुद्ध चैतन्य स्वभाव वाले आत्मा को जानता है। इस शास्त्र का जो अर्थभूत तत्व है, मतलब जो निचोड़ है, सारभूत तत्व है, वो कौन है कि शुद्ध चैतन्य निज आत्मा, उसको जानता है, अतः फिर उसी के अनुसरण का उद्यम करता है। जैसे कि मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में कहा 9वें अधिकार में कि उस तत्व विचार में तद्रूप होकर उपयोग लगाए, तो समय समय प्रति परिणाम निर्मल होते जाते हैं और जब स्वरूप बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है तो प्रतीति हो जाती है, सम्यक दर्शन प्रकट हो जाता है। तो ऐसे ही बार बार अनुसरण करता है, जहां जहां ज्ञान है वहां आत्मा है। ये अंदर में जो ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग झांकता, उसमें आत्म राम, ऐसा यह चैतन्य तत्व अंदर में है, वह मैं हूं, ऐसा बार बार अभ्यास करता है। बोलता ही नहीं रहता, अंदर में देखता है, अनुभव करने का उद्यम करता है, और ऐसा करते करते उसको ज्ञानमयी तत्व अनुभव में आ जाता है ना, और दर्शन मोह का अभाव हो जाता है। देखो यही लिखा कि उसी के अनुसरण का उद्यम करता है, अतः उसे दृष्टि मोह का क्षय होता है। दृष्टि मोह अर्थात दर्शन मोह, मिथ्यात्व। दर्शन मोह कर्म का नाम है और वो भाव जो जीव का विकारी परिणाम है वो मिथ्यात्व भाव है। तो दर्शन मोह का क्षय हुआ और साथ में मिथ्यात्व भाव भी नष्ट हो गया, उत्पन्न ही नहीं हुआ। ऐसा होता है, अतः स्वरूप के परिचय के कारण और मिथ्यात्व नष्ट हो जाने से, है ना, आत्मा के स्वरूप का परिचय हो गया। जैसे कि छेढ़ाला में लिखा था, मोह महामद पियो अनादि, भूल आपको भरमतवादी। अपने को भूला हुआ था, ठीक है, मोहरूपी महान मदिरा का पान करके। अब मोहरूपी महान मदिरा का पान करना बंद किया तो क्या हुआ, भूल आपको रहा, फिर कि आपको जान गया, अपने आप को पहचान गया। यहां लिखा कि अतः स्वरूप के परिचय के कारण परिचय हो गया कि ये जो शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूप आत्मा है, ये अंदर में जो जानने रूप तत्व है, ये मैं हूं, ऐसा परिचय हो गया अपने आत्मा से, अपने आप से। परिचय के कारण ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, ऐसी सम्यक ज्ञान ज्योति प्रकट होती है, भेद विज्ञान ज्योति प्रकट होती है, ठीक है, आत्मानुभूति प्रकट होती है, स्व संवेदन ज्ञान प्रकट होता है, स्वानुभव होता है। ये नाम अलग अलग हैं, भाव एक ही है। यहां दर्शन मोह का नाश हुआ और यहां आत्मानुभूति प्रकट हुई, यहां आत्मानुभूति प्रकट हुई और यहां दर्शन मोह का अभाव हुआ। ये दोनों समकाल हैं, मिथ्यात्व का अभाव हुआ, उत्पन्न ही नहीं हुआ। और फिर क्या होता है उसके बाद, मिथ्यात्व का अभाव होने के बाद, दर्शन मोह के क्षय के बाद फिर चारित्र मोह का नंबर आता है। तो चारित्र मोह भी धीरे धीरे नष्ट हो जाता है और उसके निमित्त से होने वाले राग द्वेष भी नष्ट हो जाते हैं। तो यहाँ लिखा आगे, अतः राग द्वेष प्रशमित होते हैं। प्रक्रिया वही है, दृष्टि उसी की है, अनुभूति का विषय वही तत्व है जो शुद्ध चैतन्य तत्व बताया था, उसमें ही लीन होता चला जाता है, उसी का निरंतर अभ्यास करता चला जाता है, लीनता का। और जैसे जैसे लीन होता जाता है राग द्वेष उत्पन्न होना बंद हो जाता है। तो राग द्वेष प्रशमित होते हैं अर्थात निवृत्त होते हैं, दूर होते चले जाते हैं, उत्पन्न होना बंद होते चले जाते हैं। अतः उसके निमित्त से क्या होता है, जब अंदर में विकार ही नहीं होगा, स्नेह ही नहीं होगा, जब स्निग्धता ही नहीं होगी, तो बंधन कर्म चिपकेगा कैसे। तो ऐसे यहां कि जब राग द्वेष नष्ट हो जाते हैं तो उत्तर और पूर्व अर्थात पीछे का और पहले का बंध विनष्ट होता है, अर्थात नया तो बंद होता ही नहीं, पुराना ही चला जाता है।
अतः पुनः बंद होने के हेतुत्व का अभाव, इसको लिखा अपुनर्भव, है ना, पुनः ना हो, फिर से ना हो। अतः पुनः बंद होने के, फिर से बंद होने के हेतुत्व का अभाव हो गया। हेतु था, नया बंद होने का हेतु क्या था? मिथ्यात्व। नया बंद होने का हेतु था ये रागद्वेष, इससे नया बंधन होता था। जैसे कि परमाणु कब चिपकता है? जब उसमें स्निग्ध रूप से गुण हो, तो उसमें चिपकेगा दूसरे से। अब उन गुण यदि हीन हो जाए तो कैसे चिपकेगा? वहां तो हीन ही हो सकता है, यहाँ तो अभाव हो जाता है रागद्वेष का। मिथ्यात्व रागद्वेष का अभाव ही हो गया, तो नया बंद होने का कारण ही समाप्त हो गया। ठीक है, तो अतः पुनः बंद होने के हेतुत्व का अभाव होने से स्वरूप स्थित रूप से सदैव तपता है। स्वरूप में स्थित होने रूप जो तप है वह निरंतर तपता रहता है। मतलब स्वरूप में स्थिरता बढ़ाता जाता है, बढ़ाता जाता है। ये स्वरूप स्थिरता, ये निश्चय तप। स्वस्वरूपे प्रतपनम विजयनम तपः, ऐसी परिभाषा आई है ना। बाकी जो होता है, जो बाह्य तप, वो तो होता ही है, और अंतरंग तप होते हैं, वो तो होते ही है। लेकिन असली तप कौन सा होता है? कि स्वरूप में स्थिरता रूप। उसके लिए ये सारे अंतरंग और बहिरंग तप हेतुभूत है। ठीक है, तो मूल कार्य होता है कि स्वरूप में स्थिरता होती है, कि स्वरूप स्वरूप रूप से, स्वरूपस्थ रूप से, कि स्वरूप में अपने चैतन्य रूप में, स्वभाव में स्थित हो, रूप होने रूप से सदैव तपता है। मतलब उसमें प्रतापवंत वर्तता है, मतलब उसमें लीन हो जाता है, उसमें ही निरंतर मग्न रहता है। अर्थात वह जीव सदैव स्वरूप स्थित रहकर परमानंद ज्ञानादि रूप परिणमित होता है। परमानंद, परम आनंद और ज्ञानादि रूप परिणमित होता है, अर्थात उसको निराकुल आनंद प्रकट होता है। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र्य, ये रत्नत्रय प्रकट होते हैं। और उसका फल, रत्नत्रय की पूर्णता में जो फल प्रकट होता है वह मोक्ष प्रकट होता है। ऐसा क्रमशः, ठीक है, स्वरूप का परिचय हुआ, मतलब आत्मानुभूति हुई, मिथ्यात्व का अभाव हुआ, फिर रागद्वेष का भी अभाव हुआ, क्रम क्रम से अभाव हुआ। तो फिर जरूरी नहीं कि इस क्रम से ही हो कि पांचवा गुण स्थान बीच में आए ही, लेकिन आ सकता है। ठीक है, डायरेक्ट सातवां पहुंच जाए, यदि वह निर्ग्रंथ है तो। निर्ग्रंथ के बिना, निर्ग्रंथ अवस्था के बिना सातवें में नहीं पहुंच सकता, फिर वो पांचवें में पहुंचेगा, है ना। वस्त्र वाला है तो संयम होगा, आंशिक संयम, देश संयम। उसके बाद फिर अभ्यास करता हुआ एलक क्षुल्लक, उसके बाद फिर निर्ग्रंथ अवस्था अंगीकार करेगा, तो स्वरूप स्थिरता होने पर सातवां गुण स्थान होगा। फिर छठवा सातवां होता हुआ फिर श्रेणी चढ़ेगा, अर्थात स्वरूप में स्थिर होगा विशेष, और उससे चारित्र मोह का क्षय करना शुरू करेगा। और चारित्र मोह का क्षय पूरा होने पर 12वां गुण स्थान प्रकट हो जाए, क्षीण मोह। और उसके बाद मोहिनी कर्म का क्षय हो गया, तो मोह क्षयात ज्ञान दर्शना वर्णांतराय क्षयाच केवलम। फिर 12वें गुण स्थान के अंतिम समय में ज्ञानावरण, दर्शनावरण और अंतराय कर्म का भी एक साथ क्षय करता है। और 13वें गुण स्थान में अरहंत अवस्था प्रकट होती है, और वह अरहंत अवस्था में अनंत चतुष्टय से संपन्न हो जाता है। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर प्रकट हो जाते हैं, और ऐसी परम आनंद रूप दशा होती है। और उसके बाद फिर 4 अघातीय कर्मों का भी क्षय हो जाता है, और देह मुक्त भी हो जाते हैं, समस्त कर्मों से मुक्त हो जाते हैं, अशरीरी हो जाते हैं, और एक क्षण मात्र में, एक समय में सिद्ध अवस्था, सिद्धालय में जाके विराजमान हो जाते हैं। तो आनंद वहां आता है कि आनंद यहीं आता है? जो आनंद है जहां, वहीं आता है आत्मा में। ये आत्मा जाके वहां विराजमान हो जाता था। आनंद तो आत्मा में ही आता है, ये आत्मा वहां जाके विराजमान हो जाता है ना। ऐसा परम आनंद मोक्ष दशा में प्रकट होता है, उसकी ये सुंदर प्रक्रिया बताई गई है।
और ऊपर देखिए यहाँ संस्कृत में भी यही है, नहीं तो कोई सोचे कि ये कुछ अलग से लिख दिया होगा, है कुछ और प्रक्रिया होती होगी, कि नहीं यही प्रक्रिया मूल में है। इसके अतिरिक्त जो व्यवहार मोक्ष मार्ग आता है बीच में, वो तो आता ही है, वो बताया मैंने अभी अभी, वो आता ही रहता है। लेकिन मूल कार्य स्वरूप अनुभव से ही होता है, स्वरूप स्थिरता से ही होता है। ठीक है, ये बात यहाँ पूरे में लिखी हुई है। यहाँ देखिए, तस्य शास्त्रस्य अर्थभूतम शुद्ध चैतन्य स्वभाव स्वभाव महात्मानम किंचित जीवस तावत जानीते। ये जो अर्थ लिखा है बिल्कुल यही लिखा है। और यहाँ देखो, ततस्तमे तमेवानु गंतु मुपद्दन मुपद मुद्यमते, उद्यमते है ना, उद्यम करना। ततोस्य क्षीयते दृष्टि मोहा, उसके बाद दृष्टि मोह क्षीण हो जाता है ना। उसके बाद लिखा प्रक्रिया ततः, बार बार ततः का प्रयोग किया ना। फिर उसके बाद कि स्वरूप परिचयाद उन्मज्जति ज्ञान ज्योति, ज्ञान ज्योति उत्पन्न हो जाती है। ततो राग द्वेषौ प्रसाम्यतः, राग द्वेष प्रशमित हो जाते हैं। ततः उत्तराः पूर्वश्च बंधो विनश्यति, उसके बाद जो आगामी और पूर्व का बंध नष्ट हो जाता है। ततः पुनर्बंध हेतुत्व अभावात् स्वरूप स्थो नित्यम प्रतपति, स्वरूप स्थिति रूप हमेशा प्रतपन करता रहता है, सदा तपन करता रहता है, और उससे जीव सर्व कर्मों से मुक्त होकर मोक्ष अवस्था को प्राप्त हो जाता है। ऐसी सुंदर चर्चा यहाँ पर की गई है, और यही मूल चर्चा है, यही मूल विधि है। जैन दर्शन की मूल विधि यही है, सुखी होने का यही उपाय है, दूसरा कोई नहीं है। भक्तामर जी में कहा कि नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा, हे जिनेन्द्र परमात्मा, इसके अतिरिक्त दूसरा कोई मुक्ति का मार्ग नहीं है। जो मार्ग आपने बताया है हे जिनेन्द्र भगवान, उसके अतिरिक्त दूसरा कोई मार्ग नहीं है। समय सार जी में भी आया तथोपत्ति अन्यथा अनुपत्ति, अष्टपाहुर जी में भी आया यही मार्ग है, एक ही मार्ग होता है ना। श्रीमद जी ने भी लिखा एक हो तृणकाल मा परमारथ नो पंथ, तो मूल में यही मार्ग है, इसके अलावा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। इस प्रकार श्रीमद भगवत कुंद कुंदाचार्य देव प्रणीत श्री पंचास्तिकाय संग्रह शास्त्र की श्रीमद अमृतचंद्र आचार्य देव विरचित समय व्याख्या नामक टीका में षड्द्रव्य पंचास्तिकाय वर्णन नाम का प्रथम श्रुति स्कंध समाप्त हुआ। ये श्रुति स्कंध है। ये वैसे तो प्रथम श्रुति स्कंद समय षटखंडागम ग्रंथ कहते हैं, लेकिन ये अध्यात्म का ये पहला श्रुति स्कंद, मतलब पहला अध्याय हुआ ना ये षड्द्रव्य पंचास्तिका वर्णन। तो ये एक श्रुति स्कंद है। अगला द्वितीय श्रुति स्कंद है। जैसे पंच परमागमों को द्वितीय श्रुति स्कंद कहा है, तो एक एक श्रुति स्कंद है ये, ठीक है ना। और यही जो यहाँ पर आया वर्णन, ऐसा मत समझना कि जयसेन आचार्य ने कुछ और लिखा होगा। जयसेन आचार्य ने भी यही इसी बात को स्पष्ट किया है, और अन्य प्रकार से वर्णन नहीं है। और सुंदर शब्दों में उन्होंने भी इसी बात को अपनी व्याख्या के रूप में प्रकट किया है। और हम सबको इस बात को अच्छी तरह से समझना चाहिए और इसका बार बार प्रयोग करना चाहिए, तभी यह विद्या हासिल होती है और तभी हम दुखों से मुक्त हो सकते हैं और सच्चे सुख को प्राप्त कर सकते हैं। कोई प्रश्न है तो आप जरूर पूछें। भैया जी, पुराने कर्म जो हमारे साथ बन गए हैं, वो कैसे, उनकी निर्जरा कैसे होगी? उनकी निर्जरा कैसे होगी? प्रक्रिया यही है ना। आप देखिए, जैसे मान लीजिए हमें अपने ऊपर की पानी की टंकी खाली करनी है, पानी से मुक्त करनी है उसको, तो हम क्या करेंगे कि नया मशीन चालू करके जो नया भरते हैं वो भरना बंद करें, है ना। और
नलों की सारी टोटियां सारे खोल दें तो नया तो नहीं भरेगा उसके अंदर, और पुराना जितना है वो खाली होता चला जाएगा, तो पानी समाप्त, टंकी पानी से मुक्त हो जाएगी। ऐसे यहां प्रक्रिया यही है, ध्येय यही है, विधि यही है कि पर से भिन्न अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा की दृष्टि करे जीव, उसकी श्रद्धा ज्ञान और उसमें लीनता करे जीव, तो स्वरूप अनुभव की दशा में ही क्या क्या होता है कि जीव मोह मुक्त होता है, राग द्वेष से मुक्त होता है, और विकार नहीं होता, इसीलिए आगामी बंध नहीं होता। और इसी शुद्ध भाव के फल में क्या होता है कि पुराना जो है बंध वो हीन हो जाता है, उसकी प्रकृतियां जो हैं, अनुभाग सामर्थ्य है, जो फल देने की शक्ति है, वो क्षीण 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 होती जाती है, क्योंकि जो उसको बल देने वाली चीज थी कषाय, उस बंध को जो ताकत देती थी वो ताकत नष्ट हो गई, तो अब उसको ताकत नहीं मिल रही, बल नहीं मिल रहा, पोषण नहीं मिल रहा है, तो वो अनुभागहीन हो जाता है, फल देने की क्षमता समाप्त हो जाती है, और स्थिति भी हीन हो जाती है। जो लंबे काल तक उदय में आता, तप के प्रभाव से, स्वरूप अनुभव रूप तप के प्रभाव से, शुद्धोपयोग रूप तप के प्रभाव से क्या हुआ कि उसकी स्थिति भी कम 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 होते होते बिल्कुल हीन बची, और फल देने की क्षमता भी हीन हो गई, और वह खिर गया, तो अब निष्फल हो गया, वो उसकी क्षमता ही नहीं बची। तो खिरेगा तो ऐसे ही, निर्जरा तो होगी, उदय में आएगा वो, लेकिन फल देने की सामर्थ्य ही नहीं थी उसमें, इसलिए कुछ फल देता नहीं और निकल जाता। इस तरह नया नहीं बनता और पुराना चला जाता है, इस तरह मोक्ष हो जाता है। ठीक है ना, ऐसी सुंदर विधि है ये, और हमने पंचास्तिका संग्रह के पहले अध्याय के माध्यम से ये बात समझी। हम सभी इस विधि को, इस प्रक्रिया को अच्छी तरह से बार बार प्रयोग करें। रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी जो मोक्षार्थ प्रकाशक के परिशिष्ट में दी है, उसमें भी यही विधि बताई बहुत सुंदर ढंग से। समय सारजी में भी 6वीं 7वीं गाथा में भी विषय है, इसके अतिरिक्त 144वीं गाथा में है, प्रवचन सारजी की 80वीं गाथा है ना। ऐसी अनेक जगह हैं जहां ये सुंदर विधि बहुत सुंदर ढंग से बताई गई है, और हमने यहाँ भी 103 और 104वीं गाथा में पंचास्तिका संग्रह में भी ये विधि समझ ली। अब इसका प्रयोग करने के लिए आचार्य ने कहा है, बार बार अभ्यास करेंगे तो ये विद्या हासिल होगी, और ये हमें दुखों से हमें मुक्ति मिलेगी, सच्चा सुख प्राप्त होगा। अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। भैया जी एक बात बतानी है कि जैसे मोह राग द्वेष का प्रकरण जब द्रव्य संग्रह में आया था, तो वहां से मेरे मन में ऐसे विचार आया कि कुछ मतलब ऐसे मन में ऐसे ही हुआ कि लिपस्टिक और नेल पेंट नहीं लगानी है, तो उसका मैंने ऐसे ही मन में सोचा कि आजीवन त्याग है, कुछ भी हो जाएगा, कोई भी फंक्शन होगा तो नहीं लगाऊंगी। तो जब से लगाना